नमस्कार, मीधज एस्ट्रो चैनल पे मीधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन 1 मार्च रविवार, मार्च का महीना आ गया। त्रयोदशी तिथि है, तिथि च श्रीमाप्नोति, तिथि है त्रयोदशी। होलाष्टक के काल में हम लोग चल रहे हैं। होलाष्टक का वीडियो आशा करता हूँ आप सबने देखा होगा। त्रयोदशी तिथि एक जया तिथि होती है। ये हम लोग का प्रोटोकॉल है जो हम लोग पंचांग में जब भी बात करते हैं तो 5 अंगों को प्रणाम इसी प्रकार करते हैं, उनके विषय में बातचीत करके, उनके विषय में चर्चा करके, उनका ध्यान करके। तो त्रयोदशी तिथि जया तिथि है। त्रयोदशी तिथि पे सिंह और वृषभ राशि दग्ध हो जाती है, अर्थात इसका आपको भौतिक परिणाम नहीं मिलता। यदि इसमें वक्री ग्रह हो तो वो वरदान के रूप में इसको इस तिथि को राजयोग कारक कर देता है। तो केतु सिंह राशि में है वर्तमान में, जो त्रयोदशी तिथि को अत्यधिक शुभ कर रहे हैं। कुजवत केतु, मंगल इसका कॉज प्लैनेट मंगल है, जिनके समान केतु फल देते हैं। एग्रेशन का दिन है, संयमित करिए, अन्यथा इसके दीर्घकालिक आपको अनिष्ट परिणाम भोगने होंगे। त्रयोदशी तिथि मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी को पंचांग में देखें त्रयोदशी तिथि, उसको आप क्वेश्चन कर दीजिए उसकी मैरिड लाइफ और संतान विषयक लोगों के लिए। अगर स्त्रियों में त्रयोदशी तिथि हो तो उनको गायनिक इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, जो लेटर ऑन उनके लिए संतानोत्पत्ति में बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। उनको गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए। हाउएवर इसमें मेडिकल राय जरूर लेनी चाहिए। संबंधों को लेके ये अति उत्तेजक होते हैं और अपना संयम खो बैठते हैं। अपने त्रयोदशी तिथि में जो पैदा हुए लोग हैं वो मंगल और बुध बेसिकली कुंडली में जहाँ होते हैं वहां पे अपाहिज योग बनाते हैं। जिस भाव में होंगे, जिस प्रकार का प्रभाव रखेंगे राशि में, वो अंग को वो कमजोर करते हैं। तो चूंकि तिथि से शरीर मापनोति, तिथि चंद्रमा के अनुसार फल देती है। चंद्रमा जहाँ होते हैं ऐसे लोगों का मन बड़ा ही सिंगल फोकस्ड होता है। जो उनके दिमाग में आता है उनको लगता है वही सही है। बाद में बिना विवेक के किए हुए कार्यों द्वारा उनको बाद में पश्चाताप करना होता है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है रविवार। रविवार सूर्यदेव कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है, उग्र अवस्था में है। शतभिषा नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है। 100 डॉक्टर्स हैं। सूर्यदेव उसका जानवर घोड़ा है, शतभिषा का, घोड़े पे सवारी करते हैं। ठीक है, घोड़े की सेवा आज के दिन आपके अनेकानेक पापों को हरने में सक्षम है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र हमारे पाप दर्शाते हैं। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, सुबह 8:34 तक, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र। देखिए, पुष्य माँ का नक्षत्र है, मदरहुड का नक्षत्र है। सुबह 8:34 तक है और रवि पुष्य है। 8:34 तक ये वन ऑफ द बेस्ट सर्वार्थ सिद्धि योग है। 3 तारे होते हैं। पुष्य नक्षत्र में कोई भी चीज घटना होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। नक्षत्रों का राजा कहा जाता है पुष्य को। विवाह छोड़कर बाकी सारे कार्य इसमें करना अति श्रेयस्कर होता है। इसमें मल्टीप्लाई होता है, कई बार होती है घटनाएं, इसीलिए विवाह करेंगे तो कई बार विवाह करना होगा, इसलिए विवाह का मुहूर्त इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये आश्लेषा नक्षत्र लगेगा। आश्लेषा नक्षत्र क्या है? आश्लेषा नक्षत्र स्नेक है, सांप। मैंने काफी कुछ बता रखा है, वो नोट्स आपने बनाए होंगे। एक नई बात इसमें बताता हूँ कि आश्लेषा नक्षत्र का सिंबल होता है सर्किल, गोल, जहां घूमे वहीं आ गए। जहां घूमे वहीं आ गए से क्या प्रोफेशन होता है? स्टॉक मार्केट। आपको बहुत पैसा कमाते हैं, फिर लूज करते हैं, जहां होते हैं वहीं आ जाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर लूज करते हैं। इस प्रोसेस में यू में गेन अलॉट, यू में लूज अलॉट। आश्लेषा नक्षत्र में चंद्र हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, ऐसा आदमी स्टॉक मार्केट में काफी इन्वेस्टमेंट करता है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए उसको विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु चूंकि समस्त ग्रह होराष्टक में उग्र अवस्था में है, इसीलिए अगर आपको शेयर में मोमेंटरी रूप से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, उस प्रॉफिट को आप इग्नोर कर दीजिए। जब पुष्य नक्षत्र होता है तो पूर्व फाल्गुनी, ज्येष्ठा और शतभिषा जागृत होता है, और जब आश्लेषा होता है तो मघा, अनुराधा, धनिष्ठा। मघा आ गया, जहां पे मघा आ जाए, ज्येष्ठा आ जाए, आप समझिए पितृ। देखिए, 2 ग्रह है, सूर्य और चंद्र, जो ल्यूमिनरीज हैं। सूर्य देवता हैं और चंद्रमा पितृ हैं। चंद्रलोक पे हमारे पितृ रहते हैं, इसीलिए अमेरिका ने भी एक बार मैन मेड मिशन भेजा, दोबारा कभी नहीं भेजा, क्योंकि वहां पर पितृ रहते हैं हमारे, पितरों का वास है। तो वैसे भी होलाष्टक चल रहा है और सूर्यदेव कुंभ में है। कुंभ अतृप्ति की राशि है। कुंभ में सूर्यदेव प्रसन्न नहीं होते, राहु के साथ हैं। पितरों की सेवा में रहिए। देखिए, आपकी मदद करने पितर ही आएंगे। और गुरु का वक्री होना मिथुन में, होलाष्टक होना, इस प्रकार के संयोग होना त्रयोदशी तिथि के दिन रविवार को, ये सब बता रहा है कि पितरों की सेवा निरंतर करते रहने चाहिए। कैसे करेंगे? पितर को आपके जो भी पसंद हो, कुल देवता का ध्यान करना, अपने परिवार को जोड़ने का प्रयास करना। देखिए, एक बात समझिए, हम लोग ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियस फैमिली की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते। जो शादियां होती थी वो परिवारों को देख के होती थी, आजकल इंडिविजुअल लोगों की मर्जी से होता है।
यही एक गलत जो विवाह का पर्पस था वो वैल्यूट हो गया। परिवार को जोड़ने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ही आपको कुंडली में सूर्य और शनि अच्छा फल देंगे। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे किसी और दिन मैं बात करूंगा। हम लोगों का जिस तरीके से पतन हो रहा है समाज में, परिवारों के टूटने की वजह से ही हो रहा है। योगात रोग निवारणम योग है शोभन योग। शोभन योग में मृगशिरा नक्षत्र में होता है, सूर्य इसके स्वामी है। मृगशिरा नक्षत्र पूर्ण रूप से चंद्र है। अगेन देखिए चंद्र आ गए, और ये चंद्र चूंकि कर्क राशि में चंद्रमा है, बली है। आकाशीय कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मदरहुड की तरह करना पड़ेगा। अश्लेषा मतलब परिवर्तन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज के दिन यदि आपको कोई घटना होती है जिसमें दुख का सामना करना है पड़ रहा है, आप ये निश्चित जान के चलिए कि ये दुख आपके उत्तम भविष्य के लिए है, आपको भोग लेना ही पड़ेगा। सहर्ष स्वीकार करिए आज के दिन होने वाले किसी भी कष्ट को। करणात् कार्य सिद्धिश्य, कर्ण है कौलव कर्ण, कौलव के बाद तैतिल कर्ण मंगल और बुध अगेन। देखिए त्रयोदशी तिथि भी मंगल बुध, कॉज एंड इफेक्ट इज बुध, कॉज इज मार्स, इफेक्ट इज बुध। कर्ण में भी कौलव और तैतिल, इसका मतलब मंगल और बुध। मंगल और बुध में कॉमन क्या है? कॉमन यह है कि मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं और बुध का एलिमेंट पृथ्वी है। कर्ण के कारक ही बुध है। बुध वक्री हैं, वक्री हैं, राहु के साथ हैं। राहु के साथ कोई प्लेनेट मैग्नीफाई हो जाता है, ठीक है, और वक्री हैं तो मैग्नीफाई हो गया इफेक्ट। होलाष्टक है तो उग्र भी हो गया। हम अपनी वाणी को कंट्रोल ना कर पाए ऐसा प्रकृति की एनर्जी बता रही है। इसको हमें निश्चित रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा। भावनात्मक उद्वेग को संभालना हमारे लिए चैलेंज है इस होली में और वर्तमान के गोचरीय कालखंड के अनुसार। 1 तारीख है, संडे है। सुबह के टाइम 1 बजे के आसपास शुक्र जा रहे मीन राशि में। अब चूंकि ये गोचर का परिवर्तन सूर्योदय से पहले हो रहा है तो वार माना जाएगा रविवार। अब इसमें आप अच्छा है कि खराब है, मूर्ति निर्णय लगा लीजिए। मूर्ति निर्णय कैसे लगाएंगे? जब शुक्र का गोचर हो रहा है उस समय पे चंद्रमा कर्क राशि में है, तो मेष राशि वालों के लिए कर्क कहाँ हुई? चौथे में। वृषभ का के लिए कर्क कहाँ हुई? तीसरे में। मिथुन के लिए दूसरे में, कर्क के लिए पहले में, सिंह के लिए 12वें में, कन्या के लिए 11वें में, तुला के लिए 10वें में, वृश्चिक के लिए 9वें में, धनु के लिए 8वें में, मकर के लिए 7वें में, कुंभ के लिए 6ठे में, मीन के लिए 5वें में। इस प्रकार से अब जो मैंने संख्या बता दी, तो आप देखिए स्वर्णपात से गोचर उनका होगा जिनके जन्मस्थ चंद्रमा से कर्क राशि, जन्मस्थ चंद्रमा से काउंट करिएगा और उस भाव को भी काउंट करिएगा जहां चंद्रमा है। 2, 1, 6 और 11 में हो। 1, 6 और 11 में तो स्वर्णपात से राजयोग भी, धन योग भी इस शुक्र के गोचर का। अगर 2, 5, 9 में है तो रजतपात से सिर्फ धन योग। 3, 7, 10 है तो ताम्रपात से कार्य करिएगा, मेहनत करिएगा, तभी सफलता मिलेगी। और यदि लौहपात से 4, 8, 12 में है तो परिश्रम करेंगे, इस गोचर में सफलता नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी तो मिलेगी। शुक्रदेव मीन राशि में जा रहे हैं, उच्च के होते हैं। उच्च के होने का मतलब सबको अच्छा फल नहीं मिलेगा, ये मूर्ति निर्णय से आपको स्पष्ट है। शनिदेव वहां पे हैं। शनि और शुक्र का गोचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, शनि और शुक्र अगर साथ में होते हैं तो ऐसा आदमी की लाइफस्टाइल बड़ी गंदी रहती है रहने की। वो अकेले में जहां भी रहता है उसका बिस्तर, उसका खाना पीना सब बड़ा गंदा रहता है, पहनावा। इसका उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये गंदे से रहना ही उसके राजयोग में बाधा बनता है। और शनि शुक्र की जब युति होती है तो शुक्र और गुरु का संबंध यदि अच्छा हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और अच्छा नहीं हो तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। घात आप जोड़ लेंगे, लत्ता आप जोड़ लेंगे। संडे का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले आप पान खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।